नहीं 12th क्लास के। सर 12th क्लास का स्टूडेंट का क्वेश्चन आप लो भेज रहे हैं। हाँ तो तो क्या मतलब हो बहुत गया? टफ होगा वो। सर क्या तो होगा? टफ मतलब नहीं वो होगा। बहुत हार्ड लेवल का था ना। क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल हार्ड अरे लेवल का नहीं था। जब पहले से हार्ड मान लिए तब नहीं हो पाएगा। हार्ड नहीं था ना, इजी था, तभी तो भेजे थे, नहीं तो भेजते हाँ क्यों? सर इजी था, मतलब सर अरे इजी लग किसी रहा का था आंसर ऐसे आया ऐसे। क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं आया। हाँ सर सर अभी अभी ट्राई सर एक आवाज बार आ 2 रहा है? मिनट रिकॉर्डिंग रुकिएगा सर, परमिशन ट्राई मिल कर गया। रहा हूँ। सर आवाज आ हाँ रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ आवाज आ रही है। कौन अरे आंसर भेजा है? एक सेकंड, कौन देख लो पहले नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, वाला। क्रैक करिए नहीं, थोड़ी एक बार आवाज। सुहानी ने ट्राई किया था बट उसने गलत हो गया था उसका आंसर। हाँ अमितेश हो गया तो रिकॉर्डिंग, समृद्धि हो समझ गया। नहीं आया सर नहीं उसमें। किया था क्या नहीं, सर? बोल रहे हैं। अरे मैंने समझ में नहीं टाइप आया था। नहीं किया है। अच्छा ये बताओ, सर बिल्कुल वैसा मतलब सोचो जरा कि लिफ्ट में, अच्छा ये बताओ, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रख के खड़े हो जाओ, लिफ्ट में एक एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रखो, उस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ। अब वो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो तुम्हें तुम्हारा वेट जो दिखाई देगा वो ज्यादा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा? सर ज्यादा। सर फिर रिपीट करिए। सर ज्यादा सर दिखाई देगा। ज्यादा। एक काम करना, वेइंग मशीन लेना, ठीक है, जैसे तुम्हारे उसमें लिखा रहता है ना एनसीईआरटी में, टू डू द लिस्ट, ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो वेइंग मशीन लेना, वेइंग मशीन लेके लिफ्ट के अंदर चले जाना, ठीक है ना। लिफ्ट हमेशा एक्सेलरेट तो नहीं करती, ठीक है ना, लेकिन जब शुरू शुरू में, जब जैसे सपोज तुम ग्राउंड हम फ्लोर लोग पे हो, ग्राउंड, जब लेफ्ट में चले जाना, ठीक है ना, ज्यादा दिखाई देगा ना, ठीक है, लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में वेइंग मशीन रखना और लेफ्ट के ऊपर की बटन दबा देना, ठीक है ना। तो देखना कि तुम्हारा जो एक्चुअल, मतलब एक बार पहले रीडिंग ले लेना, ठीक है ना, पहले रीडिंग ले लेना, मान लो तो सपोज योर मास इज 50 केजी, 500 न्यूटन, मतलब 50 केजी दिखा रहा होगा उस पे, ठीक है ना। अब जब चलना स्टार्ट करना, उसको चलाना, लेफ्ट में अंदर वेइंग मशीन रखना, फिर देखना कि रीडिंग ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। सर ज्यादा आएगा। तो मैं चैट में भी सिखाऊं। हाँ ज्यादा ही आएगा ना। हाँ हम सर समझ सर गए कौन ज्यादा है नहीं ये। सर, ही उसमें आएगा। जो क्वेश्चन भेजे थे सर वो कैसे करना था? उस क्वेश्चन को एक दिन और टाइम, अच्छा कैसे करना था? नहीं इक्वल नहीं हाँ आएगा सर अभिषेक, समझ इक्वल नहीं क्यों आया, आएगा? सर इक्वल नहीं समझ नहीं आएगा। आया। बैरोमीटर का प्रिंसिपल पता है ना, बैरोमीटर क्या कैसे काम करता है? नहीं अब सर। बैरोमीटर का प्रिंसिपल तो, अरे बैरोमीटर नहीं बताए थे, अब अच्छा ऐसा मत हाँ करना हाँ कि नहीं हाँ बताए थे। हाँ हाँ। सर बताए थे सर, उससे मतलब उसका क्या एक्सेलरेशन वगैरह उसमें आ गया, वो समझ नहीं आया ये मान लो जैसे कि तुम्हारा कैसे। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किसकी छूट गई? डायग्राम बना दीजिए तो उससे कुछ ज्यादा समझ आए। बता रहा है देव, एक सेकंड, देव ABCD DEV, देव अलाउ टू रिकॉर्ड, हाँ। एक्सेलरेशन देखो करने बैरो, पे प्रेशर का वो बढ़ अरे जाएगा सब रोटेट। रीडिंग। देखो नहीं एक मिनट सुनो, ऐसा सुनो, देखो कि बैरोमीटर जो है, ठीक है ना, जैसे अगर ये सपोज एक मरकरी है, ठीक है ना, ये सपोज तुम्हारा मरकरी है ऐसे, ठीक है ना, तुमने एक ट्यूब लिया, ठीक, एक ट्यूब लिया जिसका एक एंड तुमने क्या रखा है ऐसे, सपोज एक ट्यूब लिया, ठीक है ना, ऐसे एक ट्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने किया क्या कि इस ट्यूब को तुमने, मतलब एक एंड इसका खुला हुआ है, ठीक है ना, देखो बैरोमीटर क्या करता है ये बता रहा है, ठीक है, इसका एक एंड खुला हुआ है, ठीक है ना। तुमने क्या किया कि इसके अंदर की जो एयर प्रेजेंट है उसको इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि इसके अंदर तुमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद तुमने ये वाले इसका जो ओपन एंड है ना उसको क्लोज कर दिया, ठीक है ना, हाँ वैक्यूम कर दिया उसके अंदर, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर एयर वेयर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये जो है वैक्यूम कर दिया, यहाँ पे वैक्यूम करने का मतलब जितनी भी एयर थी इसके अंदर इवैक्यूएट कर दिया, ठीक है ना। तो तुमने नाम सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है ना, वैक्यूम हाँ क्लीनर, ठीक सर। है ना, तो वहीं से वैक्यूम ये वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो वैक्यूम कर दिया। अब तुमने क्या किया कि इसको उठा के किसके अंदर, मरकरी के अंदर डिप कर दिया। ये सपोज तुम्हारा मरकरी है, ठीक है ना, ये येलो कलर वाली जो है वो मरकरी है, ठीक है ना, ये सब क्या है, मरकरी है, ठीक है। तुमने क्या किया कि इस ट्यूब को, इसका जो ओपन एंड वाला था इसको हमने क्लोज किया, अभी इसको हमने क्लोज किया, ठीक है, इसको क्लोज करके रखे हैं, ठीक है, वैक्यूम करके क्लोज कर दिए। क्या वरुण, क्या कह रहे हैं, डीपी फोटो लगा है उसको थोड़ा देखिए। डीपी की फोटो हमको मत दिखाओ अभी, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बताना तो डीपी की फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो सर ओल्ड बैच या न्यू बैच? न्यू बैच, सॉरी ओल्ड बैच है ना, न्यू बैच का तो खत्म। न्यू बैच, ओल्डेस्ट बैच।
होल्ड ओके अस सर, बैच, हम तो ठीक है। हाँ अब देखो देखो क्या किए, ये जो ट्यूब है ठीक है ना, ट्यूब है ठीक है ना, ठीक है, इस ट्यूब को क्या किए, मरकरी में डिप कर दिए, मरकरी में डिप कर दिए, ठीक, ऐसे ऐसे मरकरी में डिप कर दिए, ठीक है ना। अब डिप करने के बाद जो ये ओपन ये वाला एंड था ना, इसको हम खोल देते हैं, ठीक है ना। मरकरी के अंदर डिप करने के बाद खोल रहे हैं, ठीक है। सपोज को हमने थंब से ऐसे बंद कर दिया था, थंब लगा के बंद कर दिया था, इसको मरकरी के अंदर डिप करके खोल दिया, ठीक। अब हमें ये पता था कि सेम लिक्विड में सेम हाइट पे पर सेम आवाज नहीं प्रेशर आ होता रही है। अरे ऐसा मत बोलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, क्या आ रही है। आ रही है आ रही है सर। ये सर, सही आ रही आवाज ठीक नहीं है। आ रही है। अरे है। आ रही आ है। तो रही। तो चैट में लिख दीजिए सर की रिजॉइन कर ले, अच्छा तो उसका वो अच्छा, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। नाम तो ऐसा सर बदल मेरे देते हो कि साथ पता ही नहीं अनफॉलो चलता है करते कि हो। किसको, नाम भी सर, तो ऐसा रखते हो कि पता आपका भी नहीं। आवाज हाँ कटा। सर अभी क्या बोल रहे सर उसको हम थोड़ा कह रहे हैं बैक रीज्वाइन कर लो। हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया, रीज्वाइन रीज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं। सर? क्यों? तभी तो आएगी ना आवाज, आ गई उसको। ठीक है। देखो आवाज क्या आ किया गई है, है सर। हाँ ठीक 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 ठीक, इसको इस ट्यूब को मरकरी के अंदर डाले, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ओके। इस ट्यूब को मरकरी के अंदर डाले, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता है कि सेम हाइट, सॉरी, सेम लिक्विड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। अरे सेम, जैसे कि अगर सपोज तुम समुद्र में हो, ठीक है यस ना, सर। सी में, ठीक है, 1 किलोमीटर तुम जाओ, 1 किलोमीटर कोई और जाएगा, तो मतलब उसी हाइट पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है ए, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है ना, ए और बी। तो क्या ए और बी पे प्रेशर होना चाहिए सेम? अरे ये तो होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए और बी पे प्रेशर सर सेम नहीं एयर है। प्रेशर दे रहा है सर, देखो एटमॉस्फेरिक। ए के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, ए के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है ना, ए तो ओपन स्पेस में रखा है, तो उसके ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर है। तो ए एयर पे जो प्रेशर रेजिस्टेंस आ होगा, गई। ठीक है ना, तो ए के ऊपर जो प्रेशर है, मतलब पी एट ए जो होगा, पी एट पॉइंट ए, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है ना, मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग ध्यान नहीं दे रहे अभी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन बी पे तो प्रेशर है ही नहीं। अरे बी के ऊपर तो खाली है ना, वैक्यूम था ना, अब बी के ऊपर खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बी के एयर ऊपर खाली है, प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा। ठीक है ना, बी के ऊपर कुछ नहीं है। अभी इनिशियली बात कर रहे हैं, इनिशियली सर ऐसा बट होगा, बी लेवल तो सेम प्रेशर पर है ना, लेकिन सर होना यहाँ चाहिए। तो कम हाँ, मतलब प्रेशर और मानसवी श्रीवास्तव, ये कोई नया बच्चे को दे नहीं सर, नहीं सर, सर पुराने। नहीं है, मानसवी पहली बार देख पुराने रहे हैं, हम तो नाम सुन रहे हैं। सर, अब नहीं सर, बहुत पुराने। सर चमरी। अच्छा ठीक है, देखो देखो, इनिशियली सुनो, ए पे प्रेशर होगा, ओके ठीक है ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ए पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बी के ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि बी के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अरे वैक्यूम था ना बी के ऊपर, बी के ऊपर जो ट्यूब रखी है, उस ट्यूब में कुछ भी नहीं है, खाली है, बिल्कुल एयर वेयर प्रेजेंट नहीं है, तो कोई प्रेशर नहीं होगा। बी पे प्रेशर कितना है, 0 है, ठीक है, ऐसा इनिशियली है, ठीक है। तो जो हमें पता था, जो हमने सीखा था कि एक सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे जो लिक्विड है, जो मरकरी है ना, वो इस ट्यूब में राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना। वो जो मरकरी है वो इस ट्यूब में ऐसे एंटर करना स्टार्ट करेगी, ऐसे, ठीक है ना। जो मरकरी है वो इस ट्यूब में ऐसे ऐसे आना, अंदर आना स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, और इसके ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगी, इस ट्यूब में राइज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। और कब तक राइज करेगी, जब तक वो बी के प्रेशर को ए के प्रेशर के इक्वल ना कर दे, ठीक है ना। तो वालो मरकरी राइज करते 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 यहाँ कहीं पहुंच गई, ठीक है ना, यहाँ कहीं पहुंच गई। यानी हम लोग बोल सकते सेम लेवल पर आ जाए। मतलब यहाँ पे मरकरी इतने हाइट तक राइज करेगी,
ठीक है ना, मरकरी इतनी हाइट तक राइज करेगी ताकि सर वो और इतनी बी हाइट तक का क्यों सर, सेम लेवल तक ना। सेम क्या मतलब, मरकरी का काम मतलब मरकरी क्यों राइज करेगी, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है वहां पे, ए और बी पे प्रेशर का डिफरेंस है ना, तो मरकरी तब तक राइज करेगी जब तक वो प्रेशर डिफरेंस को जीरो ना कर दे, ठीक है ना। तो तो इसमें सेम लेवल पर डिफरेंट प्रेशर पड़ रहा है। तुम्हारा नेट बहुत आवाज खराब है आज, आवाज सर आवाज आ रही है? आ रही है। आ तो रही है लेकिन मतलब बड़ी मतलब थोड़ा सा सर कट कट के आ रही है। नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ सर एक के लेवल तक की, वॉइस क्रैक कर रहा है। एक के लेवल तक ही करना चाहिए ना। ए के लेवल तक क्यों राइज करेगी, ए के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है। अब देखो ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। बी पे कौन प्रेशर लगाएगा, मरकरी की हाइट लगाएगी। बी पे प्रेशर कौन लगाएगा, जो मरकरी राइज करेगी वो लगाएगी, ठीक है ना। तो पीए और पीबी कब हो जाएंगे, फाइनली ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, जो फाइनल सिचुएशन है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, एसएसटी का टेस्ट है तो कितना उसमें कितना पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पीए इज इक्वल टू पीबी ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी ये जो सिस्टम था अपना, ये जो सिस्टम था ना, इसको हम एक्सेलरेट करा दिए। एक मिनट, ऊपर करा है कि नीचे करा है, इनको याद नहीं आ रहा है ये क्या कराए थे, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब किधर कराए थे, ऊपर की नीचे? सर ऊपर, सर आप लिखे ऊपर, हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है ना। देखो इस पूरे सिस्टम को ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिए, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ए, ठीक। नया पेज पे बना रहे हैं, ठीक है, नया पेज पे दिखा रहे हैं, फिर से देखना, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, वही पुराना सिस्टम था, वही सिस्टम था अपना पूरा ऐसे, ठीक है ना। इसमें तुमने एक ट्यूब डिप किया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ट्यूब डिप किया, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। एनसीसी डे, ओके, ठीक है, नहीं पता था मैं, ठीक है। देखो ये सपोज तुम्हारा ट्यूब है, ठीक है ना, फिर से वही ट्यूब है, ठीक है ना, मरकरी है, मरकरी वर्करी है सब इसके अंदर। तो ट्यूब किधर चली गई, मरकरी किधर चली गई, ऊपर राइज कर गई, मरकरी मान लो यहाँ तक राइज कर चुकी है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। फिर से वही 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक पॉइंट ए है। देखो ए और बी का प्रेशर तो बराबर ही होना चाहिए ना, ए और बी का प्रेशर तो बराबर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एक्सेलरेट कराओ, नीचे कराओ, ऊपर कराओ, जो मर्जी हो वो करा लो, ठीक है ना। ए और बी का प्रेशर तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। एकदम नहीं समझ में आ रहा है। सर आवाज क्रैक कर रहा है। बस किसकी, मतलब मेरी आवाज क्रैक करी कि अनिमेश की नहीं आवाज? सर, अनिमेश की। सर अनिमेश की। मेरी भी कर, आपकी नहीं सर, आपका एकदम क्लियर है। अनिमेश का लग रहा है डेटा खत्म हो गया है। यस सर। रात बहुत क्लास हुई है, अच्छा, बहुत क्लास हो गई, 4-5 स्कूल। अच्छा ठीक 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 है। देखो पी इज इक्वल टू पीबी, सर मेरी आवाज क्लियर है क्या? अरे चलो नहीं सर, नहीं नहीं म्यूट एकदम कर। क्लियर नहीं सही है। क्लियर। नहीं देखो अभी अभी थोड़ी देर म्यूट करके फिर पढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर म्यूट कर लेते हैं। यस सर, नहीं मेरा सर, नहीं डुप्लीकेट। सर। अरे एक अन्य आवाज नहीं आ पा रही है ना। देखो पी इज इक्वल टू पीबी होना चाहिए, ठीक है ना, पी इज इक्वल टू पीबी होना चाहिए, ठीक है ना। बात देख लेते हैं, बात अभी अब देख लेते हैं कौन है, ठीक है ना। अभी देखो पी इज इक्वल टू पीबी तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये ए से पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, ए से ऊपर जा रहा है ना, ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अभी लिफ्ट वाला क्वेश्चन याद करो, लिफ्ट वाला जो तुम्हारा वेट आता था, अगर ये जब ऊपर की तरफ जाता था तो क्या जो वेट लिखते थे W इज इक्वल टू, जो लिखते थे W इज इक्वल टू mg, तो हम सिंपल लिखते हैं mg, W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg ना। यहाँ पे वेट है, ये सॉरी वेट है mg के बराबर, ठीक है ना। वेट हमारा क्या होता था, mg के इक्वल होता था, वेट होता था mg के इक्वल, ठीक है ना। अभी यही तुम ऐसे लिफ्ट में खड़े हो जो जो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, तो तुम्हारा जो वेट होता था वो mg प्लस a हो जाता था। नहीं, जेई का क्वेश्चन नहीं है, जो जिस बच्चे ने पूछा है वो पीएमटी की तैयारी करता है, मतलब नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो जेई का तो नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, वेट mg प्लस a हो जाता है कब, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है ऊपर की तरफ। अरे हो जाता था ना, ये तो याद है ना,
अगर लिफ्ट में तुम खड़े हो जाओ, लिफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो क्या जो वेट हो जाएगा वो बढ़ के m इंटू जी नहीं होके जी प्लस ए हो जाएगा? ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, किसी उसने पूछा था, 12th क्लास के बच्चे ने पूछा था, ठीक है ना? तो एम जी प्लस ए, ठीक है ना? और यही अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती तो एम जी माइनस ए हो जाता, ठीक है ना? एम जी माइनस ए हो जाता, ठीक। दो दो जो है ये कैसे, ठीक है, ओके। हाँ राज, हाँ ठीक है, तो देखो एम जी प्लस ए हो जाता है ना, एम जी प्लस ए, ठीक है। अब क्या होगा, तो क्या अब देखो बोल जैसे रहे ये सर, जो अभी मैं अभी सही हो गया? वही जो अरे वेट के बारे में देखो, क्लास अपनी तो हो ही नहीं पा रही, मतलब ये वेट जो है वो एम जी, अगर एक लेफ्ट में चले जाए तो वेट एम जी प्लस ए हो जाएगा, अगर लिफ्ट एक्सलेट कर रही है ए से ऊपर, ठीक है ना? तो हाँ एम सर। जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना? अब मान लो कि बी पॉइंट का प्रेशर लिखना है, ठीक है ना? ये ए से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, पूरा का पूरा सिस्टम में ए से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिए, पूरा का पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट करा दिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना? तो बी पॉइंट का प्रेशर, देखो प्रेशर क्या लिखते थे, अब प्रेशर का प्रेशर याद है, एच रो जी लिखा करते थे ना, प्रेशर एच रो जी लिखते थे ना? म्यूट कर दीजिए। हाँ बस ये कर लें, इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है ना? जो प्रेशर होता था, प्रेशर एट बी, अब बी पे जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मरकरी की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे एच रो जी, जैसे यहाँ पे देखो जी की जगह पे जी प्लस ए हो गया था, तो वहां भी तो जी प्लस ए हो जाएगा। अरे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है ना, एक्सेलरेटिंग लेफ्ट मतलब एलिवेटर में डाल दिया गया इसको ना, जैसे वहां पे जी होता था, जी प्लस ए हो जाता था, तो यहाँ पे जी प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे, और यही अगर नीचे की तरफ ए से जाता तो जी माइनस ए हो जाता, ठीक है ना? तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है, हम अभी देख लेते हैं समझे, ठीक है, अभी देख लेते हैं, ठीक है, जी प्लस ए हो गया, ठीक। अब सर तो ए पे जो एक्सीलरेशन को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते ये तो बताए थे ना, एलिवेटर में जब ऊपर की तरफ जाती है तुम्हें अपना वेट ज्यादा फील क्यों होता है, ज्यादा फील होने का कारण क्या था, क्योंकि एक्सेलरेशन और जी ऐड हो जा रहा था, ये तो बताए थे ना, कि नहीं हैं। बताए थे? अच्छा हाँ सर, अरे हाँ रिवीजन बता। विजन नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है, ठीक है। सर एक बार अब सर ए ये पे बुओयेंसी का रिवाइज करा ये, दूंगा। अरे ये बॉयंसी का क्वेश्चन है ही नहीं, नहीं लाइट खत्म नहीं, अरे लाइट खत्म नहीं, लाइट तो अभी उसका बस ए बी सी डी अभी स्टार्ट किए थे, 1%। ठीक है ना? अब ए पे जो प्रेशर होगा, ए पे प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता था वो कितना होता था, क्या वो 76 26 सेंटीमीटर ऑफ सेंटीमीटर। मरकरी के बराबर होता था? 76 यस सेंटीमीटर ऑफ सर। मरकरी के यस इक्वल होता सर। था ना, ठीक है ना? तो वो कितना होता था, 10 के पावर 5 होता था कुछ ना, अरे 10 के पावर 5 ही तो होता था हाँ ना, सर। 10 के पावर 5 पास्कल। 10 के पावर 5, ठीक है ना? अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो एच की वैल्यू दी हुई है, पास्कल एच की सर। वैल्यू कितनी दी, हाँ देखो एच की वैल्यू पास्कल ही है, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? एच की वैल्यू दी गई है 63.33 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, इसको तो लिख लेना यहाँ पे 10 के पावर 5, 63.33 को लिख सकते हैं कितना, 190/3 लिख सकते हैं ना, और एच को ये लिख सकते हैं ना, एच की वैल्यू थी 66.33 सेंटीमीटर, तो इसको हमने लिख लिया 190/100 सर मीटर, 199। सॉरी 199, सर 66 नहीं 63 है, सॉरी 63 है, ये 63 है ना, 63। सही, हाँ तो 190 बाई हाँ 100 हाँ लिख हाँ सकते हैं ना, 190। तो सर 190 बाई, ऊपर जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ना होगा धीरे धीरे? अरे धीरे धीरे कम होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम हो जाता है, तुम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा ना, ठीक है ना? एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है ना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज हो रहा है, उसको बताओ कि किस रेट सर से तो बदल उससे रहा है, क्या ठीक है हुआ ना? सर? सर एक मतलब किस वो चीज में? अलग वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, वो अलग क्वेश्चन, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना? एटमॉस्फेयर प्रेशर की डेंसिटी होती ही कितनी है, बहुत कम होती है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हाइट ऊपर जाने में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, ठीक है? तो एच की वैल्यू ये लिख लिए, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती थी, सर कितनी यहाँ भी होती चेन से थी, मतलब नहीं है सर इस इसी फॉर्मूले में में। सर इसी में डाउट था कि चेंज होगा। नहीं चेंज क्यों होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा ना,
मरकरी मतलब जो प्रेशर है वो चेंज होता है, बट वो इतना नहीं होता है कि तुम उसको वो मतलब कह दो कि ये चेंज मतलब उसको उसकी वैल्यू के का जो चेंज है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब बताओ हम ये बोले कि जी की वैल्यू भी चेंज होती है, जी की वैल्यू भी चेंज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। आगे जाके 9th में ऐसे हजारों लाखों क्वेश्चन करोगे कि हमने बताओ एक बॉल को फेंका ऊपर इतनी स्पीड से, कितनी देर में वापस आया, कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पे गया, कितनी देर में, तो इस तरह के क्वेश्चन हाँ सर, करते हैं तो वहां इक्वेशन पे ऑफ जी, मोशन से। तो वहां पे जी की वैल्यू बदल थोड़ी देते हैं, ठीक है ना, वहां पे हम जी की वैल्यू, छोटे जी की वैल्यू बदल अभी थोड़ी देंगे। वो अगर 10 नहीं लेना होता है तो लिखा रहता है कि 9.8 लेना है। नहीं, वो जो भी लेना होता है वो कांस्टेंट ही तो रखते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हाइट बदले तो उसकी जी की वैल्यू भी चेंज कर दी है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे रख लो इसकी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी प्लस ए। देखो या इसको ऐसे भी 10 कर की लो, पावर ठीक है 3 ना। मान लो कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, मान लो कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। सर, 10 तुम की लोग पावर के 3 कैसे? नहीं सर, बता रहे बस, कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हो तो बताओ ए पे कौन प्रेशर, ए सर पे जो प्रेशर है वो क्या एटमॉस्फेयर की वजह से है, ए पे एटमॉस्फेयर की वजह से है, ठीक है ना, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर लगता है, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है वो क्या, वो 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट के बराबर प्रेशर लगाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। यस सर। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सर लिख लो 76, ठीक है ना, 76 एच रो जी लिख रहा है, 76 इंटू रो, रो ऑफ कौन, मरकरी, इंटू जी, यही तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना। अरे ये इतना ही तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है ना, एच रो जी इज इक्वल टू पी एट बी, प्रेशर एट बी। प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे, ये देखो एच की वैल्यू है कितनी, सर एच की बट वैल्यू हम को लोग इसी में रख दो, प्रेशर 63.3 76 के 63। कैसे लिख सकते हैं? मरकरी का प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर की हाइट के मरकरी के प्रेशर के बराबर ही तो होता है ना, हाँ तो लिख सर, सकते हैं ना। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में पास्कल में लिखना होगा ना। अरे मत कन्वर्ट करो, दोनों तरफ नहीं कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तरफ तो एक ही चीज हो जाएगी ना। अरे हम इक्वल टू कर रहे हैं ना दोनों, इधर भी नहीं करें उधर भी नहीं करें, बात बराबर। ये सर 63.33। और ये लिख लेंगे जी प्लस ए, ठीक है ना। अब इसमें इसको ये कैंसिल करा तो ये कैंसिल करा तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। 5 आएगा। हाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा चैट देख लें क्या लिखे, around the study material consists of that much information that there is studying was mainly when it too much depth। ये आइए पहले 63.33 हाइट है। 63 पॉइंट, देखो एक्चुअल हाइट कितना होना चाहिए था, 76 होना चाहिए था ना। अरे ऐसे समझो कि एक्चुअल हाइट कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 76 होता है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब 76 सेंटीमीटर राइज करना चाहिए। लेकिन जब तुमने इसको एक्सेलरेट करा दिया तो प्रेशर देखो क्या लिखते हैं, एच रो इनटू जी, सर यहाँ पे 2 जी मीटर नहीं, पर जी सेकंड इफेक्ट है, स्क्वायर आ रहा है। सर तो जी इफेक्ट है। प्रेशर तो कम हो गया। सुनो सुनो सुनो, देखो बता रहे, देखो ये जो जी है, ठीक है ना, ये जो जी है, ठीक है ना, इसको तुमने बढ़ा दिया ना, जी को तुमने जी प्लस ए कर दिया, ठीक है ना, जी प्लस ए कर दिया। तो एक क्वांटिटी को अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा ना, प्रेशर को तो सेम ही रखना है ना। सर बट सर ये जो ए वाला है सर, वो पूरे सिस्टम को एक्सीलरेट कर रहे हैं ना, तो सर उसका हाँ भी पूरे सिस्टम एक्सीलरेशन को, होगा। ए पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है ये बताओ, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है ना। हाँ सिस्टम एक्सेलरेट करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, ए पे जो प्रेशर लग रहा है तो उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो लगा रहा है प्रेशर, और बी पे कौन प्रेशर लगा रहा है, मरकरी लगा बट रहा है। प्रेशर क्या मतलब एक्सीलरेशन के इंडिपेंडेंट है। सर 2 नहीं आएगा। बी पे 2 आ रहा है, हाँ सर, पता नहीं सॉल्व करके देख लेना, ठीक है पता 2 आएगा। उस, अच्छा 2 आ रहा है, अरे ठीक है सॉल्व करके देखना जो भी आ रहा हो, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा 2 ही आ रहा है, ओके हाँ सर। ठीक है, तो हो सकता है अभी गलत सॉल्व कर लिया। हाँ शिवांग आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो सिद्धार्थ का सही था। देखो इतने लोग का मैसेज आता है ना कि इसमें अब 100 200 मैसेज आते हैं तो हम नहीं पता चल पाता है कि कौन क्या पूछ रहा है इसमें। सर 100 200 सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे और सर क्या 2 इतना मीटर सारा, पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। आवाज आ रहा है, आवाज आ सर रहा है। आवाज नहीं आ सर रहा है 190 by 100 अरे सर वो मीटर की ये सेकंड आ रहा है। बताओ सर आप कभी 190 by 3, इसलिए लगता है कि देखे ही नहीं, आप पिछले बार करना नहीं पड़ता देख, है हमें। नहीं ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना,
ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी सर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 192 आएगा। सर 190/100 वो सर मीटर है कि सेंटीमीटर? 190/3 तो सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर था, ठीक है। इसको बस इतना समझ जाओ कि बी मेरा पे जो हरिओम प्रेशर, का डुप्लीकेट है। बी पे जो प्रेशर है ना, बी पे जो नहीं सर प्रेशर है, कम ही है। अच्छा अच्छा, बी मैं पॉइंट पे जो डिस्कनेक्ट प्रेशर हुआ लग था, रहा किसी को है, देखो बोल बोलने दिया नहीं दे सर। रहे हो तो हम कैसे बोले बताओ। तुम सोच सकते हो कि हम कैसे, पढ़ाना कितना सर मुश्किल म्यूट होता सर है। कर दिया। म्यूट कर एक तो दीजिए। तुम लोग जो बोलते हो उसको भी सुनना पड़ता है, तुम लोग का जो म्यूट कर चैट दीजिए। होता है वो भी पढ़ना पड़ता नहीं है, सर, ठीक है। आप तुम लोग म्यूट की करके बात भी पढ़ाइए। सुननी है, चैट भी पढ़ना है, और यहाँ पे हमको पढ़ाना भी है। सर 3 म्यूट काम एक कर साथ कैसे दीजिए। कर सकते हैं? सर बस ये बताइए सर, उस वाले ए वाले पर क्यों नहीं लगेगा एक्स्ट्रा? म्यूट करके ए बताइए। पे ए पे कौन लगा रहा है प्रेशर? ए पे किसकी वजह से लग रहा है? एटमॉस्फेयर। बी पे किसकी वजह से लग रहा है? मरकरी के वेट की वजह से लग रहा है, मरकरी के वेट की वजह से लग रहा है, ठीक है ना। मरकरी का जो वेट है, उसके ऊपर जो मरकरी आ गई है, उस मरकरी के वेट की वजह से वहां पे प्रेशर लग रहा है। तो मतलब फोर्स अपॉन एरिया करते हैं तो प्रेशर आ जाता है वहां पे। तो जो मरकरी का वेट प्रेजेंट है उसकी वजह से लग रहा है। अब ये मरकरी ऊपर की तरफ भाग रही है, तो मरकरी का वेट तो ज्यादा फील हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। सर बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो हवा से ही लगता है सर, हवा का भी वेट। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। उसको तुम यहाँ से चले जाओ, अभी तुम मान लो तुम ग्राउंड फ्लोर पे, तुम्हारे स्कूल में मान लो 4-5 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, तुम ऊपर चले जाओ तो भी तुमको प्रेशर वही फील होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगेगा, सर ठीक है। क्वेश्चन में तो चेंज हो गया सर। नहीं, मरकरी का प्रेशर चेंज हुआ ना, अरे मरकरी का हुआ ना। अब मरकरी एक्सेलरेटिंग मरकरी है ना, एक्सेलरेटेड मरकरी है, तो मरकरी का वेट भी तो बढ़ गया ना, बढ़ा हुआ वेट फील हुआ उसको। जैसे तुम लेफ्ट में खड़े हो तो तुम्हें अपना ज्यादा वेट फील होगा। 50 केजी के हो तो मान लो सपोज 70 केजी फील हो, 70 केजी वहां पे रीडिंग आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है ना, मरकरी भी तो एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका वेट भी तो बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो मरकरी का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। और प्रेशर जो होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जैसे एच रो जी लिखते हैं, तो जी अगर बढ़ रहा है तो एच को कम होना पड़ेगा, ठीक है। जितना तेज एक्सेलरेट कराओगे ऊपर, उतनी हाइट गिरती चली जाएगी इसकी, ठीक है। जितना तेज नीचे कराओगे उतनी हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें सर बताए थे। मतलब सर म्यूट कर दीजिए। सर मैम डुप्लीकेट है, उसको हटा दीजिए। अब वेइंग मशीन से वेट ही मेजर होता है, ठीक है ना, मास नहीं मेजर होता। बट वो ऐसा, मतलब स्केलिंग उसकी ऐसी कर दी जाती है कि वो तुम्हारा मास ही शो करता है, ठीक है ना। तो मास शो करता है। डुप्लीकेट समृद्ध। अरे वेइंग मशीन में खड़े होगे तो तुम्हें क्या केजी में दिखाएगा ना, हाँ सर, अच्छा हाँ। वो ये थोड़ा दिखाएगा कि तुम्हारा मतलब 50 केजी हो तो 500 न्यूटन दिखाएगा, ठीक है ना। सर एलबी में सी सर भी से है। 50 केजी का हमारा मास नहीं, मतलब वेट। अब पीए इज इक्वल टू पीबी से फिर से बताएं। देखो यही क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन होता रह जाएगा, तो फिर तो क्लास आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। चलो ठीक है। सर ये वाला क्या होता है सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? घटेगा तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा। तुम लोग अगर, हमें तो देखो क्वेश्चन देते समय ये उम्मीद थी कि तुम लोगों ने पिछला पढ़ा है तो ये क्वेश्चन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछला सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब कुछ पूरा का पूरा 2 महीना आईपीएल देख के बिताए हो, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हो। नहीं सर। अरे 100% आईपीएल देख के टाइम बिताए हो, हमको एकदम क्लियर पता चल रहा है। सर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है सर। हाँ तो उसमें अरे नहीं आता है क्या, टीवी पे नहीं आता है क्या? हॉटस्टार का सर सब्सक्रिप्शन टीवी नहीं सब है फ्री डिश वाला है सर, इस पे वो नहीं तो पकड़ता है। स्कोर देखते होगे मोबाइल में बैठ के, सर तो यूट्यूब पे हम पुराना स्कोर मैच किए देखते देखेंगे होगे, सर। पुराना सर मैच ये देखोगे सब यूट्यूब पे सर बैठ के। पशु बताए सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। सर हम नहीं देखते थे सर। 50 केजी का कोई आदमी है, ठीक है ना, 50 केजी, इसका हाँ इसको सर। एक लिफ्ट में रख दिया गया, जो ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जो ऊपर की तरफ जा रहा है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसके पैरों पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, इसके पैरों पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, तो देखो इस पे लगेगा कितना 50 न्यूटन, नहीं सॉरी 500 न्यूटन, पैरों पे लगेगा नॉर्मल फोर्स एन ऊपर, एन ऊपर तो 50, ठीक है ना, एन ऊपर है, 500 नीचे है, तो क्या लिखेंगे एन एक्सेलरेशन को भी लेंगे सर 500 के माइनस 500 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो लिखेंगे ना, F इज इक्वल टू ma लगाएंगे ना, तो n तो नॉर्मल फोर्स माइनस कांस्टेंट रहेगा क्या? नॉर्मल फोर्स कांस्टेंट क्यों रहेगा? सर न्यू तो बैच फिर आ Normal- गया। कैसे सर एक्सेलरेशन को भी लेंगे? तो एक्सेलरेशन तो कंसीडर करेंगे ही ना, m की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 2, ठीक है ना, 50 इंटू 2, तो n की वैल्यू आई 600, F इज इक्वल टू सर, ma में a लाइट की आ वैल्यू बढ़ जाएगा। जाती है, इसलिए mg हमेशा कांस्टेंट है। हाँ लाइट होगा, बिल्कुल होगा, लाइट होगा, लेकिन इतना तो है कि इस तरह का क्वेश्चन फिर तुम लोग को कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग को रिवीजन करते नहीं हो, कोई फायदा नहीं है इस सब के क्वेश्चन देने का, मतलब एकदम ऐसा जो उम्मीद थी उससे मतलब एकदम बिलो चले गए तुम लोग, मतलब ऐसा उम्मीद था कि मतलब ठीक है एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा, इसमें से कुछ कैलकुलेशन गलती होगी, लेकिन तुम लोग मतलब एकदम ही छोड़ चुके हो पढ़ाई पूरी, अब पिछला वाला सब कुछ भूल चुके हो। ये क्वेश्चन जो 5-10 मिनट में सॉल्व करके खत्म कर देना चाहिए था, उसमें पूरा आधा घंटा बीत गया। अब प्रेशर क्यों नहीं पढ़े थे? प्रेशर तो पढ़ाए थे ना, एक बार नहीं 2 बार हुआ था। अरे सर हाँ सर पढ़ाए थे। तो एन की वैल्यू आई 600 न्यूटन, NEWTON न्यूटन आई, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर तुम सपोज वेइंग मशीन रखे होते, यहाँ पे ऐसे वेइंग मशीन रख दिए होते, तो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती, अच्छा सर मतलब हम लोग को वेटलेसनेस या सब फील होता है नॉर्मल से ही बस? हाँ अगर तुम्हारे पैरों पे फोर्स नहीं लगेगा तो वेटलेसनेस फील होगा, कोई फोर्स नॉर्मल 0 हो जाए तो कुछ लगेगा ही नहीं, वेटलेसनेस फील होगा, ठीक है। तो जो रीडिंग आएगी, रीडिंग तो केजी में आती है ना, रीडिंग न्यूटन में थोड़ी ना आती है, तो रीडिंग इज इक्वल टू लिखेंगे N/G, ठीक है ना। तो N/G मतलब 600/G की वैल्यू 10, तो 60 kg, वहां पे रीडिंग देखोगे ना 60 kg आ जाएगी, ये वेट ही तो था ना, 60 kg, मतलब जो उसका जो मास है, मतलब रीडिंग अगर आई है, अगर न्यूटन में देखें तो 600 न्यूटन, मास देखें तो 60 kg, जो रीडिंग Less देगा than वो 1 60 minute. kg देगा। हाँ ठीक है। N/G अच्छा क्या है? 39, जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन की, जो रीडिंग आएगी, वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये वो वाला कैसे? क्वेश्चन कैसे आ गया? ये बताओ वेइंग मशीन किस में मेजर करती है, केजी में कि न्यूटन में? न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना होगा, अरे न्यूटन LV को में भी केजी, अरे एलएलबी में करती है, यहाँ पे किस में करती है बताओ? एलएलबी में यहाँ तो जो अपना जो इंडिया में कर रहे हैं, एलएलबी में कहाँ करती है? ठीक N/G है, क्या है? तो अरे रीडिंग किस में आती है, न्यूटन, रीडिंग जो आती है वो केजी में आती है ना, तुम्हारे पैरों हाँ पे जो सर। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो न्यूटन में लग रहा है, तो न्यूटन को अगर केजी